अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल और फ़लस्तीन की मुकम्मल तारीख। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं। आज इजराइल जो कर रहा है ना, उससे ज्यादा वो झेला है। इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, फिलिस्तीनियों से गलती हो गई, उन्होंने भरोसा कर दिया अरब वालों पे। फिलिस्तीन वालों की एक सबसे बड़ी गलती हो इजराइल। अब ये इजराइल में कौन लोग हैं यहाँ पे? यहूदी, अंग्रेजी में जीव्स। हाँ, जीव्स सबसे तेज दिमाग इन लोग का। आइंस्टीन जितना बढ़िया बढ़िया काम देखेंगे सब यही लोग करके रखा है काम। अब पहले यहाँ पे ना एक देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन। क्या नाम था? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वालों ने भी बहुत बड़ा बड़ा गलती किया है यहाँ पे, ऐसे ही थोड़े हार गया है सब। ये जगह कौन था? फिलिस्तीन। अब ये फिलिस्तीन का जो एरिया था ना, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ये एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव रहा है। यहूदियों का था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले। तो भाई 2000 साल पहले तो सिंधु सभ्यता हम लोग का था। उस हिसाब से अगर हम लोग ये कहें कि 2000 साल पहले, तो अशोक के हिसाब से हम लोग तो तुर्की तक थे। इजराइल हम लोग का हो जाएगा 2000 साल पहले। इजराइल मतलब कौन चीज होता है? जब तुर्की तक हम लोग थे, मौर्य वंश के समय में एशिया माइनर तक हम लोग पहुंच गए थे, तो इजराइल भी तो हम ही लोग का। तो इजराइल का कहना है कि देखिए 2000 साल पहले हमारे एंसेस्टर यहीं रहते थे, इसलिए जगह मेरा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कम से कम ये तो कहता भी है कि हमारे 2000 साल पहले यहाँ थे, और हकीकत में 2000 साल पहले यहाँ थे। जिन्ना का कौन था वहां पे? जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत। जिन्ना ना ही लेता। बात समझिए। जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो, धर्म देख रहे हो लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मानवता के आड़ में ये कोई होता है कि मानवता केवल एक ही जगह देखना है? आगे बढ़े तो 2500 साल पहले ये एरिया में कौन था? यहाँ इजराइल। तो इन लोग का पूरा इजराइल। अब इसमें क्या हुआ? जर्मनी जो था, जर्मनी वो यहूदियों से बहुत नफरत करता था। हिटलर कहा कि पूरी पृथ्वी से हम यहूदियों को मिटा देंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ है ना, तो यहूदी टॉर्चर हुए हैं। उससे ज्यादा किसी को नहीं सताया गया जितना यहूदियों को सताया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में ये हो गया यहूदी। यहूदी यूरोप में रहते थे सब, यहाँ इजराइल में नहीं रहते थे। इजराइल में कब रहते थे? 2000 साल पहले। उनकी धार्मिक किताब जो है ना, तौरेत, मुस्लिम लोग उसे तौरेत कहते हैं, और उसको अपने भाषा में टौरा बोलता है। क्या बोलता है? टौरा। अंग्रेजों ने ना मुसलमान लोगों को ऐसा किया ना, कहा कि इन लोगों को ऐसा करो कि इनको पता नहीं चलेगी इन्हीं का इतिहास है। तो जैसे ना एक बहुत बड़ा इस्लाम धर्म की में मान्यता के अनुसार एक बहुत बड़ा राजा था, नाम था फिरौन। जिस तरह रावण की सोने की लंका थी ना, उस तरह फिरौन के पास पैसा था, लेकिन इतना अत्याचारी था कि किसी को सुनता ही नहीं था। तो उसे बददुआ दे दिया गया कि ना तुम्हारी लाश को आग जलाएगी, ना मिट्टी लेगी, ना पानी लेगा, फेंक देगा। उसको दफनाया गया तो मिट्टिया फेंक दिया। ऐसे करके धार्मिक मान्यता के हिसाब से। और इतना पैसा वाला था जिसका कोई हद नहीं। तो उस ससुरा का लसिया नहीं गल रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा यार ये मुसलमान सबको कैसे बनाए आप? तो कहा एक काम करते हैं, एजुकेशन तो मुसलमानों के हाथ में है नहीं, ज्यादातर एजुकेशन यही रखे हैं सब वेस्टर्न कल्चर वाले। उन्होंने कहा कुछ ऐसा नाम रखो ना कि आदमिया मुसलमान लगबे ना करे। तो फिरौन का नाम रख दिया फैरो। फिरौन का नाम क्या रख दिया? फैरो। अब वही लोग पढ़ते हैं लोग। फैरो एक राजा था। हाँ, फैरो राजा था, बहुत अमीर था। हाँ, राजा था। उसने पिरामिड बनवाया था, पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, और मम्मी बनाया था, ताबूत। लाशें नहीं ले रहा था। पता ही नहीं चल रहा है मुसलमान लोगों को, जिसको तुम फैरो पढ़ रहे हो ना, फिरौन है कौन है? फिरौन। तो सोचो एजुकेशन को किस तरह से एजुकेशन एक ऐसा तलवार है ना जिससे आप कितने लोग को मार सकते हैं पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे यहूदी नहीं थे। कहाँ रहते थे? यूरोप में। यूरोप में रहते थे ना, तो हिटलर जब प्रथम विश्व युद्ध में हारा ना, तो एक समय था ऐसा था कि हिटलर जब सैनिक था, राजा नहीं था वहां का, सैनिक था, तो एक घर में छुपा हुआ था। तो
तो घर वाले उसको देख लिए, तो उसने पूछा कि बताना नहीं, लेकिन उस एरिया में ज्यूज ज्यादा रहते थे, यहूदी, कैसे न कैसे करके पता चल गया, ये पकड़ा गया। उसके बाद से कसम खा लिया कि भाई हम इन 100 को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी एक और बात कि जब ब्रिटेन जर्मनी पे मार रहा था तो पैसे से यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद किया था। तो दो रीजन था जिसे हिटलर इनसे नफरत करता था, एक व्यक्तिगत रूप से झेला था और दूसरा इसके देश पे जो ब्रिटेन हमला कर रहा था तो ब्रिटेन के पीछे पैसे से सपोर्ट कौन कर रहा था, इसने कहा कि बर्बाद कर देंगे हम, अब तुमको बताते हैं। तो हिटलर जब सत्ता में आया ना तो ऐसे एक क्लासरूम देख रहे हैं, ऐसे ही क्लासरूम बनवाया था, इससे 10 गुना बड़ा, ऐसे बेंच वेंच लगाया था, बेंच भी नहीं था, आदमी को इसमें भरता था, एक बार में 5-7 हजार आदमी भरा जाते थे, दरवाजा बंद कर दिया जाता था, बहुत सालन और जहरीला गैस छोड़ देता था। हॉलोकॉस्ट कहा गया उसे, क्या कहा गया, हॉलो। 60 लाख यहूदियों को अकेले मरवाया था हिटलर, 60 लाख, छोटे बच्चे बूढ़े। आज इजराइल जो कर रहा है ना उससे ज्यादा वो झेला है, लेकिन वो कौन झेलवाया था, हिटलर। कौन झेलवाया था, हिटलर झेलवाया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। यहूदी सब परेशान हो गए से कि भागा कहाँ जाए यहाँ पर, तो यहूदियों को पकड़ पकड़ के वहां पे और उनसे दिन रात काम करवाता था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। जो यंग एज के थे लोग, यंग एज के, तो उनसे काम कराता था, जैसे सैनिकों के लिए बूट बनाना, जूता बनाना, उनके लिए ड्रेस सिलना, उनके लिए खाना बनवाना, ये सब बनाना। और उसके बाद यहूदियों को क्या करता था ना, 100 लोगों के बीच में 20 आदमी का खाना भेजता था। अच्छा, अब बताइए 100 आदमी के बीच में आप 20 आदमी का खाना भेजिएगा तो छीन झपट होगा ही, और धीरे 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 करके मरने लगे सब यहूदी, सब बर्बाद हो गए। यहूदियों ने कहा कि यार ये तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर के आदमी को यहूदी बनाते नहीं है, और जो हम लोग बने हुए हैं उनको ही निपटाने के चक्कर में है। कौन, हिटलर। 2 साल और हिटलर जी जाता ना तो इतिहास में हम लोग पढ़ते लोग यहूदी कोई थे, मार के तबाह कर दिया था। तो यहूदियों ने कहा कि अब हमें अपने वतन लौटना पड़ेगा। याद करो 2000 साल पहले की कहानी, हम लोग कहाँ रहते थे, इजराइल में। वहां अभी कोई होगा, खदेड़ देते हैं लोग। तो यहूदियों के पास बहुत पैसा था, तो उसने ब्रिटेन से कहा कि हमको ना एक काम कीजिए, फलस्तीन में बसा दीजिए। तो कहा कि फलस्तीन वालों का क्या करना है, तो कह रहे यार हमारा मुस्लिम है सब, इन लोग खाली यूनिटी तो कोई है नहीं, इनके पास यूनिटी है नहीं यहाँ पे। और दूसरा एक और खराबी क्या हो गई ना मुस्लिम समाज में, एक और खराबी, एक बात बताओ, जैसे अगर हमें पता चले कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनेगा तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उससे विरोध करेंगे नहीं। जो थोड़ा सा हम समझ, इनको समझ में नहीं आया कि मुस्लिम समाज अमेरिका से जाके विरोध कर रहा है। अरे तुम्हारा कहियो सुनेगा, वो कहीं नहीं सुनेगा। याद रखिएगा, जो आपका दुश्मन है हमेशा दुश्मन रहेगा, जो आपसे नफरत करता है हमेशा नफरत करेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पे समझा कि नहीं, सफाई देने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कोई कहेगा कि खराब हो तो कहेगा नहीं बहुत खराब है, समझा कि नहीं क्या। तो जो नहीं पसंद करता नहीं पसंद करेगा, ये सिद्धांत याद रखिएगा। हमारे पीछे नाम को लेके जो पड़े थे सब, वो हमारे शुभचिंतक लोग नहीं थे, या जो हमसे सवाल कर रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ का रहने वाले, वो हमारे शुभचिंतक नहीं थे। हमारे शुभचिंतक रहते तो हम उन्हें दिल खोल के बताते कि हाँ हमारा घर द्वार है, आइए हम आपको घर पे नाश्ता पानी कराते हैं, खाना पीना खाए। हमारे वो शुभचिंतक नहीं थे। हमारे शुभचिंतक नहीं रहोगे तो हम तुम्हारी तो चिंता ही नहीं करेंगे। चिल्लाओ, एक सूट में चिल्लाओ, ट्विटर पे ट्रेंड किया था ऑल ओवर इंडिया में, अरेस्ट खान सर। ट्विटर पे सबसे पहले एक शिक्षक को अरेस्ट करा लिया। हम टेंशन फ्री थे, ये अरेस्ट करने दरोगा ही आता है ना, अपने विद्यार्थी होगा। अरे बिहार में हमको अरेस्ट करने को, जर्मनी से पुलिस थोड़े आएगी, बिहार से आएगी। यहाँ किसी दरोगा से पूछ लिया, अरे सर बबुआ क्या राय दियो। लेकिन कहने का सेंस क्या है, इससे बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखिए, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। बड़ी बात है। आज ससुरा हम क्या है, जितना बड़े मंच पे चले जाए, हमसे लोग पता नहीं क्यों पूछते आपका नाम क्या है, हम उनका जवाब दे देते, और कभी कभी मुकरते खराब भी लगता है, लेकिन हमको उन लोगों का चेहरा याद आता है जो दिल में नफरत लेके हमसे सवाल पूछ रहे थे। हम कहीं इनके जवाब देंगे ना तो उनका भी जवाब मिल जाएगा। हमसे नफरत करोगे, तुम्हें पता नहीं है, इतनी सा करोगे ना। खैर
अपना जगह पे अपना अपना अपने अपने जीने का सिद्धांत है, जिसको जैसे जीना चाहे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहूदियों ने कहा कि भाई मुसलमानों में कुछ करोगे, कुछ नहीं करेगा ये लोग, खाली यूनिटी बनाएगा, हल्ला कर देगा एक दो बार यहाँ पे। तो कहा कि भाई यहूदियों ने कहा कि हम पैसा देंगे ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन पैसे से कमजोर हो गया था। तो ब्रिटेन ने कहा यहूदियों को कि तुम अगर हमको पैसा दोगे ना तो वादा करते हैं कि तुमको हम फिलिस्तीन में बसा देंगे, चाहे भले फिलिस्तीनियों को मारना पड़े, मार देंगे हम लोग। यहाँ कहा मारिए ना महाराज, 2000 साल पहले गए थे। तू कहा कि तुम लोग चल क्या गया, कहा 2000 साल पहले कैसे चल गए थे हमरा क्या पता है। अभी आप ही को कोई कहेगा, अभी हम ही लोग के रिश्तेदार में कहीं कोनो अशोक का रिश्तेदार होगा, क्या पता, कोई चंद्रगुप्त मौर्य का, कोई राणा प्रताप, कोई पृथ्वीराज चौहान। अरे वंशज अगर निकाल लेंगे लोग तो बहुत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं से कोनो रिश्तेदार निकल जाएगा। जैसे पता नहीं हमरे में कौन चंगेज खान का निकल चंगेज खान। अरे कौन जानता है पूर्वज में कौन थे यहाँ पे, किसी को पता है? उस तरह से अगर पूर्वज देखने चलिएगा तो एक समय आएगा कि सब लोग आदिमानव बन के उघारे घूम रहा होगा भाई पूर्वज के। और अगर आपको पूर्वज ही ढूंढना है तो एक समय पे रुक क्यों जा रहे हैं? पूर्वज ढूंढते ढूंढते एकदम स्टार्टिंग में जाइए जब आदिमानव थे, रुक कह रहे हैं बीचवा में यहाँ पे। तो इसने कहा ठीक है, तो ब्रिटेन को मिल गया पैसा। फ्रांस से कहा कि ये फ्रांस, हमको अगर तुम सैनिक दोगे ना तो हम तुमको ये वाला जगह फिलिस्तीन दे देंगे। सोचिए, ब्रिटेन 2 आदमी से कसम खा लिया क्या देने के लिए। अब मुसलमानों से कहा ना कि अगर तुम हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दोगे ना तो हम वादा करते हैं फिलिस्तीन को कुछ नहीं होने देंगे। तीसरा कसम किस पे खाया? मुसलमानों से। अब देना किसको है? हाँ, इजराइल को। वो कसम खा लिया कि देंगे तो इजराइल को, बाकी वादा टूटे। फिर रूस से कह रहा है, ए रूस देखो ना हिटलरवा तुमको कैसे मारा है, बहुत मारा है ना, हमारा साथ दो, मारेंगे उसके बाद तुम इतना एरिया में हो तुमको फिलिस्तीन भी दे देंगे। एगो मुर्गी को जगह हलाल हुई, 4 जगह वादा किया। देखिए कितना झूठा है सभी सब में। गांधी जी इसीलिए इन सबको वैश्या बोले थे। गांधी जी कहते इस पे भरोसा मत करना, वैश्या है सभी। तो 4 जगह वादा कर दी। अब जब प्रथम विश्व युद्ध जीते सब ना तो फ्रांस को कराया, फ्रांस बढ़िया तोरा नहीं देंगे। अब रूस को कराया तुम मत लो यहाँ पे। यहूदियों से कहा कि तुम जाओ, क्या करो निपटो। तो कह रहा कि हम कैसे जाएंगे, मारेगा सब तब हमको। तो कहा टेंशन मत न लो, कहाँ जी मारेगा सब यहाँ से। अरब वालों को कहा कि एक काम करो, तुमको दे देंगे फिलिस्तीन, तुम हमको पैसा देना। तो अरब वाला भी क्या दिया सब पैसा। और उसके बाद सब ये सब क्या किया सब जानते हैं? यहाँ से यहूदियों को कहा कि अब तुम लोग जाओ, लोग यहाँ से जाओ। यहाँ से पैदल भेज दिया सब, घोड़ा पे गाड़ी वगैरह पे लाद के, और हथियार दे दिया सब। कहा कि देखो हथियार चलाओगे तुम ही, हथियार हम देंगे, मारो तुम, हम सब इनकी कमजोरी जानते हैं, ये सब नहीं लड़ पाएगा सब, मारो। तो हथियार दिया ब्रिटेन और अमेरिका, सैनिक दिया ब्रिटेन अमेरिका, ट्रेनिंग दिया ब्रिटेन अमेरिका। मार के मारा सब फिलिस्तीन वालों लोग को धज्जी उड़ा दिया। आधा एरिया फिलिस्तीन वालों को ढकेल दिया भाई यहाँ से, आधा हम लोग रहेंगे यहाँ पे, आधा पे हो गया इजराइल, आधा पे हो गया फिलिस्तीन। अब हम आपको हमेशा बताएं, अब हम बोलेंगे तो मुस्लिम लोग को थोड़ा सा अजीब लगे था। वर्ल्ड लेवल पे देखिएगा इनको एक पंचायती वाला आदमी चाहिए होगा, तो ये लोग पंचायती करने कहाँ गए? अमेरिका के पास। और किसके पास? ब्रिटेन के पास। देखिए इजराइल गलत कर रहा है तो अपने मुस्कुरा रहे थे, इजराइल गलत कर रहा है, सारा हथियार तो हमरे दिया है, नहीं समझा? तो इजराइल को फोन किया सा, मार तो और दबा के और कब्जिया ले पूरा। इधर पंचायती अरब वाला सब मारा, पूरा इजराइल धो दिया। आई पंचायती करा, ठीक ठीक हम यूएनओ को बुलाते हैं, यूएनओ समझौता करेगा, यूएनओ समझौता करेगा। यूएनओ को समझौता किया, कहा कि एक काम करिए 51% फिलिस्तीन को दे दीजिए, 48% इजराइल को दे दीजिए, 1% जेरूसलम में यूएनओ अपना ऑफिस खोल देगा। ये बताओ इसमें इजराइल को क्या लॉस है? इजराइल को रहने के लिए अपना जगह मिल गया, 2000 साल पहले वहां आ गया, इसमें इसको दिक्कत हो गया। फिलिस्तीन वालों की एक सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो अरब वालों पे भरोसा कर लिए। फिलिस्तीन वालों ने अरब वालों से कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे जमीन को कब्जा कर लिया गया। अरब वालों ने कहा कि लाहौर बला हमला करो, जंग होगी, फतेह होगा हम लोग को कौन हरा सकता है। चल दिए लोग यहाँ पे। इन लोग को लग रहा था कि फरिश्ता आएंगे, लोग अपने आप को बिना तैयारी के लड़ लिए लोग यहाँ पे। अमेरिका को पता था इनके पास कितने लेवल का हथियार है, तो इन लोग के पास जो टैंक था वो 1 किलोमीटर मार कर सकता था, तो अमेरिका ने इनको टैंक दिया इजराइल वालों को जो 1.5 किलोमीटर मार कर सकता था। अब इजराइल का टैंक सामने खड़ा था
उधर से अरब वालों का टैंक मारता था तो 1.5 किलोमीटर अगले गिर जाता था। इजराइल वाला कहता था ए चाचा रुका ला धाए जाइए, मार के तबाह कर दिया। अमेरिका देखिए अंतर बस यही हो गया, इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, ब्रिटेन अमेरिका के ऊपर, और फिलिस्तीनियों से गलती हो गई, उन्होंने भरोसा कर दिया अरब। तेल खत्म खेल खत्म। ये ठीक है, इसीलिए तो मोहम्मद बिन सलमान भी अब तैयारी कर रहा है, तेल खत्म काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो खान सर ने आज एक बात समझाई है ना, वो यही है कि जो अमेरिका है ना वो हमारा दुश्मन है, चाहे उसके पास आप जो जितने बड़े मसले लेकर चले जाएं। अक्सर अब हम पाकिस्तान और इंडिया वाले खास करके हम देख रहे होते हैं यूएनए में हमारा केस लग गया है, और वो सारे केस एक सुनने वाला, करने वाला, चलाने वाला वो खुद ब खुद ही है। एक साइड उसका और चेहरा और दूसरी साइड उसका और चेहरा है। और यही एक चीज़ बेचारे इन फ़लस्तीन वालों के साथ हुई है कि इन्होंने जो एक भरोसा कर लिया इन पर, और उन्होंने सही एक अपना भरोसा किया, जिसकी वजह से आज जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे सामने है। ना कोई भाई इनका कुछ बनेगा ना बनने वाला, और आहिस्ता आहिस्ता वो अब 51 है और वो जल्दी जल्दी अब 100। वाकई सही बात है, एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आज स्टोरी बताई है, क्योंकि अगर एक जर्मनी और हिटलर पर आया जाए ना तो वो वाकई भाई एक मतलब कि बंदा एक सोच भी नहीं सकता कि उसने कितना एक मतलब कि जुल्म किया था और कितना एक जूश को मारा था। लेकिन उनके पास उधर ना कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि हम साइड किस पर जाएं और किस मतलब के दिशा पर जाएं। तो उन्होंने फिर भाई जाकर प्लान अपना बनाया कि ये जगह है, इसमें घुसना और इसमें घुसाएगा हमें पैसा और पावर एक। तो उसमें भाई ये सब मिलकर इन्होंने मतलब कि जब ठीक है एक अरब के जो पहले थे एक मतलब के शहजादे वगैरह, वो एक उनका एक पॉइंट होता था कि हमने ना एक फ़लस्तीन को अपनी रियासत बनाना है और इसके साथ हमने जुड़ कर रहना है। लेकिन बिलीव इन्होंने एक गलत बंदे पर कर दिया, क्योंकि अमेरिका ना एक डबल माइंडेड गेम खेल रहा था, इधर भी खेल रहा था उधर भी खेल रहा था, और खेलते खेलते भाई आज वो ही दिन है कि मतलब कि अभी तक भी उधर से एक जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और एक बढ़ती जा रही है और सारी कंट्रियों को आपस में मतलब कि जोड़ती जा रही है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई देखो ना, एक आप शुरू से लेकर अभी तक भी देख रहे हैं उन्होंने भाई सर्वाइव बहुत किया है। अब देखो ज़ानत के हवाले से आप बात करें तो भाई ज़हीन तो वो लोग बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। पूरी दुनिया में आप वो हर तरह की टेक्नोलॉजी देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी शोबे में देख लें, वो तकरीबन जो है ना वो आगे ही आपको नज़र आएंगे। और यहाँ तक कि आप जो है ना वो एग्रीकल्चर देख लो कि वो किस हर चीज़, ये तो उनकी ज़ानत है। दूसरी तरफ भाई जो एक मजलूम कह लें या जो जुल्म है ना जो इन्होंने बर्दाश्त की है, मुझे नहीं लगता किसी कौम ने इस हद तक अभी तक बर्दाश्त की हो। इतनी बड़ी हद तक इनकी नस्ल कशी उस वक़्त हुई है, देखो ना लाखों की तादाद में उस हिटलर ने इनको। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही इनको थोड़ा सा मौका मिला है भाई अब वो इस साथ तक जो है ना वो ज़रूर पहुँचे हुए हैं कि वो अब किसी के काबू में नहीं आने वाले। अब तो भाई एक उस वजह से आप बाहर तकरीबन मुल्क की मजबूरी बन गई है उनको साथ लेकर चलने के लिए, बजाय इसके कि वो उनको एक इस साइड के ऊपर धकेला जाए, बल्कि धकेल रहा है अमेरिका आपके सामने ही उनको धकेल रहा है। अब देखो ना जो सबसे बड़ी बात है वो एक है एक रिलीजन भी लड़ाई, आप इसको समझ लें कि मतलब कि जो एरिया है ना वो दोनों साइड से मतलब कि एक बराबर है। तो दोनों चीज़ मतलब कि ना तो एक फ़लस्तीन छोड़ने वाला चाहे मतलब कि जितने भी वो एक मरे या जितना भी एक जीनोसाइड हो, और ना इसराइल भाई इतना आसानी से छोड़ने जा रहा है, क्योंकि इसराइल के पास और ऑप्शन नहीं है निकलने के बगैर, क्योंकि वाद अब वो इधर ही टिक सकता है। आप इसको मतलब कि एक रिलीजन साइड पर भी ले जाएं, अगर एक ज़मीनी लड़ाई होती या एक फ़लस्तीन को निकलना होता इधर से तो वो निकल जाते। एक मतलब कि अरब कितना बड़ा है, सही बात, कितना बड़ा है, मतलब कि कहीं भी सेट हो सकते, लेकिन ये एक फाइट हो नहीं ना सकते, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये अब चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन जो भी है ना भाई एक मतलब कि जो कंट्रियां हैं अभी एक काफ़ी एक है ना एक अपने आप को मतलब कि धकेल रही हैं इसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स भी हो रही है भाई खुल्लम खुल्ला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भी हो ना भाई एक मतलब कि सब ये एंड पर मामला यही होना कि इनको मतलब कि 2 स्टेट वो एक ज़रूर पास करना
करना नहीं, चाहिए। वो एक तेजी के साथ उस साइड के ऊपर एक बढ़ भी रहे हैं और एक बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई ऐलान हो जाएगा और किसी साइड के ऊपर उन्होंने लगा देना, क्योंकि ये एक पहले एक और सीन था, आप थोड़ा सा डिफरेंट है, आप वो इस चीज़ को जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो आए रोज़ इस एक टेंशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।